हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के 8वें दिन आज कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक तरफ सरकार ने जहां विपक्ष के सवालों का जवाब दिया, तो वहीं कई संशोधन विधेयक भी पेश किए गए और कई प्रस्तावों को पास भी किया गया। इस दौरान सदन में विपक्ष के नेता को PSC का चेयरमैन बनाने की मांग भी रखी गई। साथ ही किसानों का मुद्दा भी फिर सदन में उठा। इस बीच कांग्रेस नेता किरण चौधरी और बीबी बत्रा ने APMC कमेटी से इस्तीफा देकर किनारा कर लिया है। पिछले 8 दिनों से प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही जारी है। 18 मार्च यानी गुरुवार को विधानसभा की कार्यवाही का आखिरी दिन है। इससे पहले बुधवार को सदन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और विपक्ष के सवालों का सरकार ने जवाब दिया। विधानसभा में कार्यवाही के दौरान सरकार की ओर से सदन में हरियाणा आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक, पंजाब श्रमिक कल्याण निधि, हरियाणा संशोधन विधेयक 2021 और हरियाणा खेलकूद विधेयक 2021 भी पेश किया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही को गुरुवार सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले 2021-22 के लिए विधानसभा की कमेटियों के गठन का प्रस्ताव पास किया गया। लोक लेखा समिति का प्रस्ताव पास हुआ, प्राक्कलन समिति का प्रस्ताव पास हुआ, लोक उपक्रमों संबंधी समिति का प्रस्ताव भी पास हुआ और SC, ST, OBC के कल्याण के लिए समिति प्रस्ताव भी पास हुआ। इस दौरान कांग्रेस ने PSC का चेयरमैन विपक्ष से होने की मांग की। उधर सदन में कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने एक बार फिर किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उनके जिले में किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई है, लेकिन मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने कहा कि इसके चलते किसान परेशान हैं और उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके जवाब में कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि जब भी ऐसी आपदा आती है तो डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की जाती है। उनके मुताबिक कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसे दोबारा चेक कराया जाएगा। देरी हल्के के 49 गांव में डैमेज है और वो 60% से 80% है। इसलिए मेरा कॉल अटेंशन मोशन स्पीकर सर, एक किसान है, वो मेहनत करता है, खेत बांटता है, सारा बीज बोता है, वीडीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, वो गिरता है, रुखाड़ करता है, पानी देता है उसमें, और वो जो फसल तैयार होती है वो उसके सपने होते हैं कि भाई मेरा सपना मैं अपने बच्चों के हाथ पीले करूंगा, मैं को दूसरे खर्चे निकालूंगा। और फिर इस तरह से अगर ये बात हो गई तो ये जो है ना जी, ये रिपोर्ट जो है ये रिलायबल नहीं है और इसकी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए आप कमेटी बनाओ। जब कोई इस तरह की आपदा आती है, सरकार डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट मांगती है और उसके आधार पर अगर डिप्टी कमिश्नर कहे कि भी खराबा है, तब स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर होते हैं। अब आपने खुद ही बताया है, डिप्टी कमिश्नर ने रिपोर्ट किया है कि कोई फसल के नुकसान नहीं हुआ। हमारे पास भी कोई जानकारी नहीं है और एक बात दोबारा पूछवा लेते हैं। आपके हक की बात कर रहे हैं, किसान के हक की बात है। आप डिप्टी कमिश्नर आपसे संपर्क करेगा, कहीं खराब बात दिखाओगे तो हम उसको कहेंगे कि वो जो सही वस्तुस्थिति है उसकी जानकारी भेजिए। किसानों के बाद कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने BPL परिवार का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है जिसमें BPL के मापदंडों को बढ़ाने या इसके अंतर्गत मिलने वाले कार्ड में कोई फेरबदल किया जाएगा। सवाल का जवाब देते हुए डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कहा कि फिलहाल सरकार के पास BPL मापदंडों को और संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन किसी BPL परिवार की आय 1,80,000 से ज्यादा हो जाती है तो परिवार का BPL कार्ड रद्द हो जाएगा। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगी। नहीं, पहले तो 856 सर, डिटेल्ड आंसर इज ऑन द फ्लोर। आंसर जो आपने लिखा है इसमें, आपने कहा है कि इसमें कोई नॉर्म्स डिवाइस करने की बात नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ कि सरकार का कोई प्रपोजल है फैमिली कार्ड बनाने का?
अगर क्योंकि वो फैमिली कार्ड अगर बनेगा और इशू होगा तो उससे जो है इनकम जो है 1.80 जो है वो उसके अंदर दर्शाई जाएगी और नतीजा ये होगा कि जिसकी भी इनकम उससे ज़्यादा नज़र आ रही है फैमिली कार्ड में तो वो उसका बीपीएल कार्ड कट जाएगा। तो ऐसी कोई प्रपोजल है क्या? ये जो आय अगर उनकी पूरी फैमिली कार्ड के अंदर ज़्यादा नज़र आई तो वो कटेंगी क्या? ये बताइए मुझे आप कि आप फैमिली कार्ड। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट में ये डिसीजन लिया था कि 1,20,000 की आय को बढ़ाकर बीपीएल परिवारों के लिए 1,80,000 करने का काम किया था। माननीय सदस्य कल सदन में शाम को नहीं थी जब मुख्यमंत्री ने अपना धन्यवाद प्रस्ताव रखा और उसके अंदर बड़ी डिटेल तरीके से बताया कि हमारी सरकार ने एक विभाग बनाया है क्रेडिट और उसके अंदर परिवार पहचान पत्र के माध्यम से तमाम परिवारों को हम एक कार्ड के अंदर लाने का काम कर रहे हैं, जिसके अंदर अधिकतम परिवारों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। मैं तो उम्मीद करता हूं माननीय सदस्य भी कराने का काम करें, जिससे परिवार की आय भी प्रॉपरली मॉनिटर्ड हो और आने वाले समय में जो फैमिली इनकम 180 है उसको मॉनिटर कर जो एडिशनल बीपीएल बनने हैं उसको हम दुरुस्त तरीके से बना पाए। मैं माननीय सदस्य को बड़ी क्लियरली बताना चाहता हूं कि जब सरकार ने 1,20 से 1,80 आय करने का काम किया बीपीएल के अंदर, उसके अंदर तमाम उन निर्धन परिवारों को जिनकी आज आर्थिक हालात कमजोर है उनको व्यवस्था देने का सपना लेकर हम बढ़े और इसके अंदर 1 लाख परिवारों को इस बजट में स्पेशल हेल्प देने की भी अनाउंसमेंट करी गई है। बिल्कुल जैसे ही कोई 1,80,000 का आंकड़ा पार करता है एक प्रोग्रेसिव सिस्टम ये चलेगा, इसके अंदर जो भी क्रॉस करेगा उसके टाइमली रिवाइज होते रहेंगे। इस बीच एपीएमसी एक्ट में संशोधन के लिए गठित कमेटी से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और बीबी बत्रा ने इस्तीफा दे दिया है। किरण चौधरी ने कहा कि हमें एपीएमसी एक्ट में संशोधन मंजूर नहीं है, तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। अब गुरुवार को विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से कांग्रेस के 2 विधायकों ने एपीएमसी एक्ट में संशोधन के लिए गठित कमेटी से किनारा किया है, उससे साफ है कि किसानों के बहाने एक बार फिर सरकार और विपक्ष आमने सामने होंगे। ऐसे में गुरुवार को सत्र के आखिरी दिन हंगामे के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।